हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है और क्यों कर रहा है। भाई क्या इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अगर तो आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को पहली बात तो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे मैच नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी बिल्कुल मत करिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। तो इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूडिंग नोट पे पहुंचना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं आप करेंगे। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएंगे, अपनी डिटेल्स देंगे, अपने क्वेश्चन देंगे, उसके बाद ही आप किसी से अपनी टैरो रीडिंग कराने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट रीडिंग आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस करें, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर लें, जिससे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट और एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन और उसके बाद हम रीजन देखेंगे। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। ओके, सबसे पहले मेजर अरकाना आपका हेरोफेंट 5 नंबर आया है, और एनर्जी शिफ्ट और पर्सनालिटी शिफ्ट का भी कार्ड होता है। ओके, डार्क सोल ऑफ जर्नी भी होती है, इसमें भी हो, स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर होता है। बहुत बड़ा चेंज लाइफ में भी आ रहा होता है, ऐसी भी कुछ चीजें हैं। एक्सपीरियंस एंड लर्निंग का भी टाइम होता है। हेरोफेंट का कार्ड एक शादीशुदा का भी कार्ड होता है, मैरिड पर्सन का कार्ड होता है। या तो आप मैरिड हैं या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है जिसके साथ में भी आप शादीशुदा, शादी करना चाहते थे, कमिटमेंट में आना चाहते थे, या वो आपसे शादी या कमिटमेंट में आना चाहता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, और हेरोफेंट से आपका टॉरस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर तो आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो वहां से आपको देखता है, कहीं पे आप कुछ पोस्ट, स्टोरीज, या आप कुछ भी ऑनलाइन किसी भी माध्यम से ये आपको देखता है। मीडियम ऑफ सोर्स कुछ भी हो सकता है, बट डिजिटल मामला है, ऐसा लगता है हमेशा। ये आपको फोन में या लैपटॉप पे कुछ ना कुछ आपको स्टॉकिंग जरूर करते हैं। और या ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जिनके बारे में आपको ऑनलाइन या सोर्स के थ्रू या ऑनलाइन चीजें एक्सप्लोर करने के थ्रू आपको पता चला कि ये शादीशुदा हैं, इनकी चीटिंग पता चल गई, इन्होंने आपसे झूठ बोला था या शादी छुपा रखी थी तो पता चल गया। बट अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखूं तो पेज ऑफ सॉर्ड से ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है। सिंपल एज सिंपल कि कोई शादीशुदा पर्सन जिसके साथ आपका शादीशुदा नहीं है, तो एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन और एज का बहुत बड़ा डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस है, थॉट परसेप्शन का डिफरेंस है। आप दोनों एकदम पोल्स अपार्ट दिखने, सुनने में और चीजों में लगते होगे। और पेज ऑफ सॉर्ड्स से ये आपको स्टॉक करते हैं, स्पेशली ऑनलाइन, या आप लोग ऑनलाइन मिले थे, ऐसा भी लग रहा है। और देखते हैं ये कौन पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये कौन पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। और ये कोई मस्कुलाइन एनर्जी लग रही है, क्योंकि हेरोफ्रेंड और पेज ऑफ सॉर्ड्स दोनों में ही एक मेल फिगर का है। लवर कार्ड क्या ही बोलोगे अब आप। 6 नंबर है, 5 एंड 6, देख लीजिए कितने सीक्वेंस में है। लवर कार्ड है, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और ये बिल्कुल आपके पार्टनर, आपके बहुत जिनके साथ आपका काफी अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड रहा है, ये आपके लवर हो सकते हैं। बहुत अनकंडीशनल प्यार, बहुत अट्रैक्शन, बहुत बोल्ड कनेक्शन, आप दोनों एक दूसरे से चेन हैं। इनको लगता है आप सोलमेट हो, इनको लगता है आप दोनों एक जैसी मोहब्बत एक साथ करते हो, आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। ये आपको बिल्कुल ट्रू लव की तरह देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एंड ये आपके जैसा कनेक्शन किसी और के साथ महसूस नहीं करते। 5 ऑफ वैंड्स, इनके साथ आपकी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई हो चुके हैं, जिसकी वजह बहुत सारे लोग बन गए या इनकी फैमिली बन गई। ठीक,
तो 5 ऑफ वैंड्स से काफी कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ये कोई कैसे भी आप लोगों का कनेक्शन या आप लोग पार्टनरशिप में होंगे जहां इनकी फैमिली की टॉक्सिसिटी आ गई, आपके साथ इनके लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत हुई है, हर टाइम खिटपिट होती ही रहती है, जिसकी वजह मेनली आप दोनों खुद नहीं होते हैं, कुछ और लोगों के नाम पे, कुछ और लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। इनकी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, इनकी फैमिली या तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, आपकी शादी नहीं होना देना चाहती, इसकी वजह से काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं और इसी की वजह से आप दोनों की वजह में भी फाइट झगड़ा बहुत हुआ और आप लोग शायद अब अलग हैं, मे बी क्योंकि आपको स्टॉक करते हैं तो ये आपकी तरफ है तो नहीं। इसका मतलब आपको ऑनलाइन ये देखते हैं ना, तो इसका मतलब ये नो कांटेक्ट सेपरेशन या अभी तो आप लोग कांटेक्ट में नहीं है। ओके, लड़ाई हुई है, ये चीज बिल्कुल 5 ऑफ वैंड से दिख रही है और इसमें बहुत लोगों की वजह से लड़ाई हुई है। टॉक्सिसिटी, होम पॉलिटिक्स, ड्रामा, नेगेटिविटी, ये कोई ऐसे पर्सन है जो इसी बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी फैमिली में कुछ इसी तरीके से है, इनके साथ इनकी फैमिली या तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रही है और काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है जो नहीं चाहती कि ये लव मैरिज करें, मे बी इनकी फैमिली लव मैरिज के खिलाफ है, ऐसा कुछ मामला हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो नहीं, जिनकी फैमिली अलाउड नहीं करना चाहती, स्पेशली इनकी फैमिली में कोई इनके फादर या इनकी मदर काफी ऑर्थोडॉक्स हैं, उनको लगता है अरेंज मैरिज होनी चाहिए जहां हम चाहते हैं, या आपके पार्टनर लव मैरिज हमेशा से करना चाहते थे लेकिन उनको इस बात की क्लैरिटी थी कि उनके घर में ये चीजें नहीं हो पाएंगी और अगर इनके घर में ये हुई और इन्होंने अगर बताया तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल है कि मारपीट हो जाएगी और मे बी इनको घर से निकाल दिया जाए और ऐसा हुआ भी है, शायद कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। कौन है वो पर्सन ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ऐसा लगता है, पहचान गए हैं आपकी ये कौन पर्सन है लवर कार्ड से, रीजन देखते हैं कि क्या रीजन है जो ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। सबसे पहले रीजन आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये रीजन है आपकी तरफ अट्रैक्टेड होने का, क्या बात है। हेरोफेंट के नीचे 2 ऑफ सॉर्ड्स का आना, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर बताता है ये जो भी पर्सन है ने काफी कंफ्यूज्ड है, आप में, फैमिली में, फैमिली की रिस्ट्रिक्शन में, आप में, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में, ठीक है, शादीशुदा है तब भी, नहीं है तो फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये आपसे शादी करने में फैसला नहीं कर पाते हैं, कमिटमेंट देने में फैसला नहीं कर पाते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और चाहते हैं जो भी कंडीशन है आप उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मुझे आपका जस्ट अपोजिट मामला लग रहा है। आप इस रिलेशनशिप को शादी या कमिटमेंट या लास्ट तक ले जाना चाहते थे और जहां बात शादी, कमिटमेंट या रिचुअल्स फॉलो करने की होती थी, ये 2 कदम पीछे हट जाते थे और ये पर्सन हमेशा 2 राहों में फंस जाते थे और कंफ्यूज्ड रहते थे कि क्या इनको करना है और क्या डिसीजन लेना है। तो एक लैक ऑफ डिसीजन है और ये अब आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आप हेरोफेंट कार्ड से ये आपको काफी ट्रेडिशनल रिलीजियस मैटर में देखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट देखते हैं, बहुत गाइडेड देखते हैं और आपका अथॉरिटी है, आप ऐसे हो सकते हैं या तो ये खुद ऐसे हैं, ओके, हो सकता है इनकी खुद की इस तरीके की पर्सनैलिटी है कि लोगों के सामने तो ये एक बिल्कुल मैरिड पर्सन या ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहां लोग इनको काफी प्रीस्ट की तरह, पंडित की तरह, बड़ी ही रूल्स एंड रेगुलेशन और बहुत ही ज्यादा सच्चाई पसंद इंसान कि किसी के साथ गलत मत करना, सबके घरों का फैसला करना, लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग करना, लोगों के घर में सुलह करवाना, सही फैसला करना, कुछ इस तरीके का है। लोग इनको बहुत ही अथॉरिटी या बहुत ज़्यादा इनकी रेपुटेशन होगी और इसीलिए भी ये बहुत कंफ्यूज्ड होते होंगे कि अगर हम मेरे लाइफ में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है और ऐसा है या आपका कुछ इस तरीके का मामला है तो ये हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि सोसाइटी क्या कहेगी, मेरी इमेज खराब हो जाएगी क्योंकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, मेरी फैमिली का नाम है और अगर मैं ऐसी चीज़ें करूँगा तो कुछ ऐसा मामला यहाँ लब 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 हो सकता है, ठीक है। आप काफी क्लियर कट पर्सन है, ओके, ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये खुद तो काफी कंफ्यूज्ड पर्सन है और ये आपको भी बहुत कंफ्यूजन में इन्होंने बहुत हद तक आपको रखा भी है। आप इनकी वजह से क्योंकि आप बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में क्लियर कट पर्सन थे, आपको पता था कि आपको इनसे क्या चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको बहुत कंफ्यूज रखा, लेकिन
सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। ये आपको अभी भी स्टॉक इसलिए करते हैं, ऑनलाइन इसलिए ढूंढते हैं, ऑनलाइन इसलिए आपके बारे में पता करते हैं क्योंकि ये हमेशा से आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं, ये हमेशा से आपके साथ एक लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं। ये आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्टेड है कि सिक्स ऑफ वैंड से ऐसा भी हो सकता है कि ये अब आपकी तरफ आने में इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन हैं, आप अपने काम को लेके आप काफी नेम फेम में हैं। ये अगर आपका कोई काम ऐसा है जो ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन पोस्ट होता है या आपको पोस्ट करना पड़ता है, ये वहां से आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में जो गुड न्यूज हो रही है, जो पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है, आप दिन पे दिन एक सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, आपका नेम फेम हो रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप अपने करियर में बहुत ज्यादा विक्टोरियस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा लोग आपको आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये सारी चीजें ये शायद आपको देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पब्लिक फिगर हैं, आपका काम पब्लिक फिगर में है, वहां से ये आपको आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। अगर मैं कहूँ ये काफी प्राउड फील करते हैं आपको देख के, तो ये कहना गलत नहीं है। चाहे जेलेसी हो, चाहे जो भी हो, बट ये आपको आगे बढ़ता देख के काफी सरप्राइज भी हो रहे हैं। प्लस इनको ये भी पता चल रहा है कि हाँ, पहले से इनको पता था कि आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन ये आपके इनके इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट जब आप इनकी लाइफ को छोड़ के आगे बढ़े हो, अपनी लाइफ में अलग हुए हो, तो आपने अपनी करियर में, अपने ग्रोथ में, अपने प्रोफेशन में काफी मुकाम हासिल किए हैं। ठीक है, आपका पूरा फोकस अपनी लाइफ में है, जिसका रिवॉर्ड, जिसकी मेहनत का रिवॉर्ड अब आपको मिल रहा है और ये आपको देख रहे हैं। ओके, वाह, दो क्वींस हैं, देख लीजिए, दो क्वींस हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। भाई एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि इनकी लाइफ में या तो दो लोग हैं, क्योंकि दो क्वींस आई हैं तो इसका मतलब दो फीमेल्स की बात तो हो रही है, दो फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है, फीमेल्स की नहीं, दो फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, शादीशुदा हैं, शादी हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली की मर्जी में या फाइनेंशियल स्टेटस को देख के की हो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से, या तो ये आपकी एनर्जी में, क्योंकि 5 नंबर से आपकी रीडिंग शुरू हो रही थी, हाई हेरोफेंट कार्ड से शुरू हो रही थी, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, स्पिरिचुअलिटी, आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया, आपको एक डायरेक्शन मिल गया, ऐसा भी नजर आ रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल से एक चीज नजर आ रही है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी वो सिचुएशन है जो आप इनके साथ बिहेव कर रहे हो, जो अब आप इनके लिए प्रेजेंट टाइम में हो, लेकिन अगर ये आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं तो आपको दोनों में देख रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट है, आप इनके लिए अलग एनर्जी में हो और अपनी लाइफ में एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह हो। तो एज अ लवर ये आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, 6 ऑफ सॉर्ड से ये आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, आप कमिटेड हो, प्रॉमिसिंग पर्सन हो, मदरली फिगर हो और बहुत ही केयरिंग, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही नर्चर करने वाले पर्सन हो, साथ ही साथ करियर ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड, अगर आप शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को जिस तरीके से सपोर्ट करना है, कोई भी आपसे मदद मांगता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप उसको हर तरीके से सपोर्ट करते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको आप बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो और फाइनेंशियली फ्रीडम है आपको, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अकेले हो, ये चीज नजर आ रही है और ये चीज इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। शायद इनको लग रहा है कि देखो मेरे साथ था तो इन्हीं मसलों में, इन्हीं चिकचिकबाजी में, लड़ाई झगड़ों में ही मैं फंसा रहता था। शायद इनको पता था कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है, बस आपको हवा लगने की देरी है और आप कहाँ से कहाँ हो जाओगे, और वही डर इनका सामने आ गया कि आपको छूट मिली, आपने अपनी लाइफ के लिए फैसला किया और अब आप किसी मुकाम में हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसकी वजह से, जब से आप दोनों की लास्ट में जो फाइट हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद से आप इनके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह हैं। आप इनके लिए काफी रूड हो गए हैं, रफ हो गए हैं और अब आप इनको पहचानना भी नहीं चाहते। ठीक है,
तो अब आप इनको पहचानना भी नहीं चाहते। अब आपने ना, पहले लड़ाई झगड़ा होता था तो आप इसको हल्के में लेते थे। अब लड़ाई झगड़ा जब हुआ है ना, लास्ट में आप लोगों का जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा या जो भी हुआ है, फाइट हुई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, बहुत लोगों के नाम पे हुए, ये नहीं वो नहीं, और शादी नहीं हो सकती, फैमिली नहीं मानेगी, कुछ ऐसा अगर मसला हुआ है तो आपने क्लियर कट डिसीजन सुना दिया, ठीक है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी, मेरी लाइफ मेरी, मुझे अपनी तरीके से जीने दो, शादी नहीं हो सकती, फैमिली नहीं मानेगी, कोई बात नहीं, इस टॉक्सिसिटी, इस नेगेटिविटी में अब मुझे नहीं रहना है, जिसमें मैं और तुम साथ में खुश नहीं रह सकते, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तुम्हारी लाइफ में बड़े मसले हैं, हमारी लाइफ में बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से हम कभी भी खुश एक साथ नहीं रह पाएंगे, तुम मेरे लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, कंफ्यूज रहोगे, तो ऐसी मोहब्बत, ऐसी प्यार को मैं ठुकराना पसंद करूंगा। आपने कोई ना कोई डिसीजन क्लियर कट सुना दिया है, और अब आप जो इनके साथ बिहेव कर रहे हो वो एज अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। इनको पता है आप इनसे नाराज हो, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये चीज भी इनको अट्रैक्ट कर रही है। आपने जिस तरीके से अपनी बाउंड्री सेट की है, आप जो शब्द आपने कहे हैं, आप उसमें काफी कमिटेड हो, डिसिप्लिन हो, और इनको खुद पता है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती कर ली है, और प्लस इनके लिए तो काफी अच्छी बाउंड्री आपने क्लियर कर दी है। आपने जो बात कही थी आप उस पर कायम दायम हो, अपने डिसीजन को लेके क्लियर हो, और काफी प्राउड फील करते हो कि आपने जो भी डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था, और ये ले लेना बहुत सही डिसीजन था आपके लिए। ये चीज इनको काफी अट्रैक्शन आपके लिए लाती है। ओके, आपका क्रॉस रोड पे होना, इनका क्रॉस रोड पे होना आपके लिए, आपकी लाइफ में आगे बढ़ जाना, अपनी लाइफ को लीड करना एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह, बहुत ही इंडिपेंडेंट और करियर ओरिएंटेड और फैमिली ओरिएंटेड होना, प्लस क्वीन ऑफ सॉर्ड से ऐसा हो जाना कि आप इनके लिए बिल्कुल क्लियर हो कि अब ये किस कदर तक मुझे रखना है, मुझे नफरत है इस इंसान से। हो सकता है आपने शायद ये आपके आखिरी शब्द हो इनके लिए कि आपको अब नफरत हो गई है, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते, मुझे लगता है आप इनको कांटेक्ट भी नहीं करना चाहते, और ये भी चाहते हैं कि ये भी आपको कभी भी कांटेक्ट ना करें। आप बिल्कुल इनको रवा दवा कर चुके हो अपनी लाइफ से, और अब आप इसकी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी और लड़ाई झगड़ों से, फैमिली के मैटर से आप इतने दूर हो चुके हो कि अब आप दोबारा यहाँ पे मामला नहीं है, आप बहुत सख्ती से अपने डिसीजन को कैरी करते हुए ले जा रहे हो, और ये चीज इनको काफी अट्रैक्ट कर रही है कि जहां बात आपकी अपनी आई, आप अपने वर्ड्स के पक्के हो, आपने जो बात कही उसको मानी, उसको रखी और उसको मेंटेन कर रहे हो। इनके बस की बात तो नहीं है, ठीक है, तो बात बिल्कुल क्लियर है। या तो ये आपके खुद के हस्बैंड भी हो सकते हैं, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल है, हेरोफेंट का कार्ड है, तो या तो आप लोग लवर रहे हो, लवर नहीं हो तो मे बी शादीशुदा भी हो सकते हैं आपकी शादी में खटपट मामला चल रहा है और आप अपने हस्बैंड से या अपनी शादी से कहीं आप दूर रहने लगे हो या सेपरेट हो गए हो, कुछ ऐसा मामला है, डिवोर्स नहीं लिया हो, मे बी सेपरेट अलग अलग रहने लगे हो, एक ही घर में 2 रूम्स में अलग अलग रहने लगे हो, पोल सपाट कर लिया है, बीच में लाइन खींच लिया कि ये तुम्हारा हिस्सा मेरा हिस्सा, वो वाला मामला भी है, ठीक है, एक ही घर में रहते हुए 2 लोग 2 अपनी अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल एज अ रेंट वाले पर्सन नहीं रहते हैं, किराएदार, वो वाली बात हो गई है। और या तो आप ऑलरेडी इनसे सेपरेशन और नो कांटेक्ट और ब्रेकअप वाला मामला हो सके, ठीक है, तो ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है भाई, आपकी लीडिंग पोजीशन को देख के, ठीक है, या तो इनके ऑलरेडी शादीशुदा हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बात है, इन्होंने शायद आपके साथ रिलेशन में होते होते इन्होंने अपनी फैमिली के कहने पे या तो शादी कर ली या शादी कर ली, किसी के भी कहने में नहीं, अपने आप शादी कर ली, किसी के साथ कमिटमेंट वादा या शादी का कर दिया, और आपको धीरे से पता चला कि ये मामला हो गया तो आपने अपने आप को हटा लिया और अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह हैं, ये भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, क्योंकि भाई जब जर्नल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि एक सिचुएशन सबके साथ हो रही हो, इतने लोग, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है। इन रीडिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं रीजन को।
इन रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। ये टू ऑफ सॉर्ट्स, ये कंफ्यूजन, क्रॉस रोड वाली एनर्जी क्यों आई है, ये बैलेंस ना कर पाने की एनर्जी क्यों आई है, किस बात का कंफ्यूजन है भाई इनको इनको एक्शन लेने का। चैरियट, एक्शन तो ये लेना चाहते हैं। अगर आपने एक्शन लेके, आप एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी और ना रुकने वाले इंसान हो गए हैं कि अब आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, अब आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, और आपने पीछे वालों को पीछे छोड़ दिया है, आगे की दुनिया को चेस करते हुए नजर आ रहे हो और बहुत तेजी से डिसीजन लिया है। ये कंफ्यूज थे। जब आपने डिसीजन लिया, एक्शन लिया, तब भी कंफ्यूज थे और इनको नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रोकना चाहिए, किसको जाने देना चाहिए। ये बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो गए थे, नम पड़ गई थी इनकी बॉडी। जैसे आपने कहा ना कि मैं जा रहा हूँ, मेरा ये डिसीजन है और मैं निकल रहा हूँ, ये बिल्कुल नम पड़ गए थे। इन्होंने ना हूं कहा ना हाँ क्या, इन्होंने बस धीरे से कह दिया होगा हाँ ठीक। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्रॉस रोड में थे। इनको आपके लिए रोकने के लिए भी कोई डिसीजन नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी, ये भी बात है। और अगर ये खुद चैरियट से बहुत जल्दी से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अब ये किसी को भी सुनना नहीं चाहते, चाहे ये शादीशुदा हो, चाहे इनकी फैमिली कुछ भी कहे सुने, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मारपीट हो, इनको घर से निकाल दें, इनको जायदाद इनकी छीन लें, जो भी हो, ये अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, तब भी इनको कंफ्यूजन है। ठीक है, एक्शन में कंफ्यूजन है, एक्शन में कंफ्यूजन है। लीडरशिप क्वालिटी, अपने अंदर वो लीडिंग पोजीशन नहीं ला पा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि सबके खिलाफ होके या आगे बढ़ के डिसीजन ले लें और आपको जाने से रोक लें। उसके लिए बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, पहले भी था और अभी भी है। ओके, तो ये अपने आप को आपसे कमजोर देख रहे हैं, आपसे कमतर देख रहे हैं। आपने जिस तरीके से एक्शन लिया और ये जिस तरीके से एक्शन नहीं ले पाते हैं, ये देख रहे हैं कि आप में और इनमें कितना बड़ा फर्क है। आप अपने डिसीजन में कायम दायम हो और ये किस तरीके के पर्सन है, ना ही कोई डिसीजन ना ही कुछ, और ये बस बैठे हुए हैं बुद्ध बने हुए। तो वही ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और आपको अपने से कमतर समझ रहे हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ, सिक्स ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है, ये विक्टोरियस का, गुड न्यूज का, अप्रिशिएशन का, रिवॉर्ड का क्यों कार्ड आया है? दो कार्ड आए हैं। ओके, सबसे पहला आया है नाइन ऑफ पेंटिकल, सिंगलहुड क्वालिटी। सिंगल होके अपनी लाइफ को लीड करना, अपनी लाइफ में सेल्फ लव करना, अपने लाइफ में करियर अबंडेंस का होना, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना, पैसे आना बहुत ज्यादा आपके हर तरफ से। इनको ऐसा लग रहा है बहुत पैसे आ रहे हैं, आप दिन पे दिन अचीवमेंट करते जा रहे हो, दिन पे दिन पैसों का रिवॉर्ड आपको मिलता जा रहा है, दिन पे दिन आप मनी ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो रहे हो। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आप सेल्फ लव हो, आप घूम रहे हो, आप फिर रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पोस्ट कर रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, डीपी चेंज कर रहे हो, ड्रेसिंग बदल रहे हो, ड्रेस बदल रहे हो, अपने आप की ग्रूमिंग कर रहे हो। इनको लग रहा है आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। इनको लग रहा है आप तो दुनिया के बिल्कुल फतेह पे चढ़ रहे हो, कर भी रहे होगे, नो डाउट कर रहे होगे। बट सिक्स ऑफ वैंड से इनको यही लग रहा है कि हाँ बहुत सक्सेसफुल पर्सन हूँ, आपकी लाइफ में बहुत अचीवमेंट है, कोई रिवॉर्ड आपको मिला है, आपने डीपी लगाई है, कहीं से आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, आपने डीपी लगाई है, कहीं पे आपको एज अ गेस्ट ऑनर किया गया है, वहाँ की कोई आपने डीपी पोस्ट की है, कहीं पे आपको अपने बॉस की तरफ से, अपने ऑफिस की तरफ से, कहीं पे कुछ आपको एज अ गेस्ट, एज अ जज बुलाया गया है, कोई चीज का इनोग्रेशन करने के लिए बुलाया गया है, वहां की कुछ आपने फोटो वोटो लगाई है, कुछ इनोग्रेट करते हुए आपने फोटो लगाई, किसी ने आपके वेलकमिंग की है कहीं पे कुछ पर्टिकुलर जगह पे, वहां की आपने कुछ ऐसी चीजें आप पोस्ट करते हो, कुछ तो ऐसा काम करते हो जहां इनको लग रहा है कि या वाओ वाओ ये क्या हो गया, ये वही है। बात पैसों की है, इनको लग रहा है आप हर जगह से पैसे कमा रहे हो भाई, और जिसकी वजह से पैसे हैं तभी तो आप सब कुछ कर रहे हो।
और अगर मैं दूसरा कार्ड देखूं, 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल एक कर रहा था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सन की एनर्जी, लियो की एनर्जी देख लीजिए, मेजर अरकाना है। खुशियां, इनको लग रहा है आप बहुत अबंडेंट है, बिल्कुल वही वाली बात जो मैं इतनी देर से पूरी रीडिंग में कर रही हूँ, कार्ड भी बिल्कुल वही निकल रहे हैं। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में खुशी है, आप अपनी फैमिली को बहुत खुश कर रहे हो, आपके अगर बच्चे हैं तो वो बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में हर तरीके से गुड न्यूज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, आपकी फैमिली में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट हो रहे हैं, आपके सिबलिंग्स बहुत खुश हैं, आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में हर तरीके से वाइब्रेंट एनर्जी है, बहुत लाइट एनर्जी है, बहुत हैप्पी गो गेटर गो वाली एनर्जी है। आपकी लाइफ में तो बिल्कुल फेस्टिवल की तरह हा हा हू मच रहा है, और इनको आपकी फैमिली का पार्ट बनना है, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, इनको आपके साथ सुकून मिलता है, इनको आपके साथ खुशी मिलती है, आप इनकी खुशी हो। ओके, इनकी नजर आपके ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा है। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में दिन पे दिन कोई गुड न्यूज, कोई गुड अचीवमेंट आ रही है, जिसकी वजह से आप 9 ऑफ पेंटिकल अकेले होते हुए भी आप हर तरीके से फुलफिल हो। ओके, आप अकेले इसलिए रह रहे हो क्योंकि आपके आसपास का माहौल बहुत खूबसूरत है, बड़ा खुशनुमा है, बड़ी खूबसूरती है, बड़ा सुकून है, ऐसा इनको लगता है। फैमिली सपोर्ट है, फैमिली सिबलिंग्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, आप शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड बहुत अच्छी तरक्की कमा रहे हैं, आपके इन लॉज बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। आप जिस तरीके से एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल आप करियर ओरिएंटेड भी हो, फैमिली ओरिएंटेड भी हो, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हो, सपोर्ट भी कर रहे हो, बट अपने आप को लेके एम्बिशियस भी हो, अपने काम में परफेक्शन है, अपने काम के लिए बहुत चीजें हैं जो आपकी अट्रैक्ट कर रही हैं इनको, और यह आपकी लाइफ का और आपका पार्ट बनना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी खुशी हैं। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल से एज अ आपने इनसे रिजर्व हो गए हो, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ट से तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। ओके, और मैं एक बात भी आपको बता दूं, अगर क्वीन ऑफ सॉर्ट्स पेंटिकल से ये शादीशुदा हैं और आप इन्होंने जिस भी पर्सन से शादी की है, अगर पैसों के लिए की थी, वो पर्सन बहुत सक्सेसफुल था, पैसे होने की वजह से या अपनी स्टेबिलिटी और लालच में इन्होंने शादी की थी, तो आज के टाइम पे वो पर्सन भी इनसे रिजर्व है और ये भी अपनी शादी में अपने पार्टनर से दूरियां आ चुकी हैं। मैं आपको ये चीज बता दूं, जो लोग शादीशुदा पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ होते हुए भी वहां पे रिजर्वनेस आ गई है। इन्होंने सोचा था सब बढ़िया बढ़िया होगा और अब उनके साथ भी मामले रिजर्व हो गए हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ इसीलिए आ रहे हैं, आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि इनकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही है। एक ही छत पे रहते हुए अलग अलग रह रहे हैं, एक ही छत पे रहते हुए इनकी वाइफ या हस्बैंड ने अपने आप को रिजर्व कर लिया है, हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली, चीजें वैसी नहीं चल रही थी जिस तरीके से इन्होंने सोच के शादी की थी। अगर तो यहाँ मामला ऐसा है, जो भी है, चाहे फैमिली ने करवाया हो चाहे इन्होंने खुद किया हो, अगर एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल आप भी हो तो आपने भी काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है। अब आप इनसे दूर रहते हो, इनकी छाया आप अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते हो, आपको लग रहा है मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ, बड़ी मेहनत, बड़ी मिन्नतों के साथ, बड़ी विशेष, बड़े अफर्मेशन के बाद आप यहाँ पहुंचे हो, अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाए हो, अपनी लाइफ में सेटल्ड हो पाए हो, भले सिंगल हो, भले कुछ भी हो, आप सिंगल होते हुए भी अपनी लाइफ के लिए जो कर रहे हो उसके लिए आप बहुत खुश हो, आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो, और अब आप नहीं चाहते कि इस पे किसी की बुरी नजर पड़े। आपने हाई बाउंड्री ऐसी क्रिएट की है कि इनको आप अपनी लाइफ में नहीं आना चाहते, नहीं देखना चाहते, आपने इनको शायद हर तरीके से ब्लॉक कर दिया है। ओके, ज्यादातर डायरेक्ट कांटेक्ट आपने हटा दिया है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपने लगा दी है, और अब आप नहीं चाहते कि ये आपको अप्रोच करें, और ये चीज इनको आपकी बहुत अट्रैक्ट कर रही है। जितना आप इनको दूर धक्का मार रहे हो उतना ही ये पास आने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स, देख लीजिए, ये जब अपने लिए आपको देखते हैं ना तो इनको दूर बैठ के ये आपके लिए कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं, उबाल में हैं, आप इनके लिए बड़ी नफरत, बड़ी
कुछ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो कुछ भी मामला हुआ है ना, ये ऑल ऑफ सडन आपके सामने आया। इन्होंने बहुत हद तक छुपाने की कोशिश की, या ऑल ऑफ सडन ये चीज हो गई और आपको पता बाद में चला। सॉरी। तो एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपका जो पारा चढ़ा हुआ है ना, और जब आप ऐड गए हो, जब आप घमंड में आ गए हो, जब आप ईगो में आ गए हो, और अब आप जो आपने इनके लिए बाउंड्री सेट की, अब आप जो इनसे नफरत करने लगे हो, अब आप इनको अपनी तरफ जो आने नहीं देना चाहते हो, और आप दुनिया के लिए बड़े सपोर्टिव, बहुत अच्छे, बड़े प्यार मोहब्बत से मिलने वाले इंसान हो, लेकिन एक ये पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ में है, या इनको ऐसा फील होता है कि यार इसको अगर सबसे ज्यादा किसी से नफरत है ना, तो वो मैं हूं। ठीक है, तो ये अपने आप को कसूरवार मानते हैं, दूर हैं आपसे, डिस्टेंस पे हैं, लेकिन इनकी नजरें हमेशा आपके ऊपर हैं। कब आप ठंडे होगे, कब आपका गुस्सा शांत होगा, ये आपसे डर भी बहुत रहे, बहुत डरे हुए हैं। एक तो आपकी पोजीशन है स्ट्रांग, आपको कुछ भी खो देने का डर नहीं है। आप आज अपनी मेहनत पे अगर आप इतने बढ़ सकते हो, तो हो सकता है दोबारा से गिर के उठ भी सकते हो। तो आपके आगे पीछे आपको डर ही नहीं है। ठीक है, आप दोबारा से गिर के उठ सकते हो, कुछ भी जीरो से स्टार्ट करके 100 तक ला सकते हो, इतनी हिम्मत आपके अंदर है। ठीक है, तो ये दूर बैठ के आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग की है, कोई डिसीजन ये ले रहे हैं, लेकिन अभी डिले पे डाल रहे हैं, क्योंकि ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। मे बी आपकी तरफ से कोई साइन, कोई इंडिकेशन, कुछ ऐसा चांस ढूंढ रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ये बात तो क्लियर है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जो मैंने जितनी सिचुएशन बताई हैं आपको, सब आपसे मैच नहीं करेंगी, किसी से कुछ करेगी, किसी से कुछ करेगी, किसी से कुछ करेगी, और किसी को हो सकता है ये भी लग रहा हो कि मेरे से तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन हाँ कुछ तो मामला ऐसे ही है, ये भी हो सकता है। तो कौन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये है वो पर्सन। क्यों अट्रैक्टेड है, ये है वो रीजन, विद क्लैरिफिकेशन। नंबर्स में आपको बता देती हूँ, साइन में आपको बता देती हूँ। 5 नंबर, 6 नंबर, 55 55 की एनर्जी आई है, तो मैंने पहले ही कहा स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी शिफ्ट और पर्सनालिटी शिफ्ट आया है आप दोनों के बीच में। इनकी भी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपको लेके। 2 नंबर, 6 66 की एनर्जी, 55 की एनर्जी आई है यहाँ पे। 7 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, 99 की एनर्जी है, और 3 नंबर, 55 66 99, ठीक है। ये कुछ नंबर है जो डबल में आए हैं। हेरोफेंट से आपका टॉरस, पेज ऑफ सॉर्ड से आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लवर कार्ड से आपका जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। 5 ऑफ वैंड से आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 2 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मेजर अरकाना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चैरियट से आपका कैंसेरियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 9 ऑफ पेंटिकल से आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी। सन कार्ड आपका मेजर अरकाना है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 9 ऑफ वैंड से आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और 3 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 1 2 3 4 5 6 मेजर अरकाना आए हैं। रीडिंग बहुत जबरदस्त है, एनर्जी होगी जरूर, किसी के लिए हो सकती है, किसी के लिए हो चुकी होगी, किसी के लिए होने वाली होगी, आगे पीछे टाइमिंग हो सकती है सिचुएशन में। तो भाई देखिए कौन है आपकी तरफ अट्रैक्टेड, और देखिए जनाब कब फैसला ले पाते हैं और कब आपकी तरफ हाजिर होते हैं, और आप इनका स्वागत किस तरीके से करते हैं, ये आपके ऊपर है भाई। तलवार से भोंके चाहे प्यार से भोंके, ठीक है, आपका पर्सन आप जाने, हमें क्या करना, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और आपको लगता है कुछ भी आपको पूछने, डिसीजन लेने, या कोई गाइडेंस की या कंक्लूडिंग नोट पे पहुंचना चाहते हैं, कोई मन में सवाल है वो भी चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके सिंगल और डिटेल सेशन ले सकते हैं। और अगर आपको टैरो क्लासेस अटेंड करनी है या सीखना है, उसके लिए भी आप सेम नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।